यह कथा महाभारत के वन पर्व से ली गई है और सत्य, साहस और भक्ति का प्रतीक है। सावित्री और सत्यवान की यह कथा न केवल एक पत्नी के अपने पति के प्रति अनन्य प्रेम और भक्ति को दर्शाती है, बल्कि यह भी सिखाती है कि धर्म और सत्य की शक्ति से मृत्यु को भी पराजित किया जा सकता है। प्राचीन भारत के समय एक महान और धर्मनिष्ठ राजा अश्वपति अपनी पत्नी के साथ राज्य में शासन करते थे, लेकिन उनकी एक बड़ी चिंता थी। उन्हें संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ था। अश्वपति ने वर्षों तक भगवान सूर्य की उपासना की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर देवी सावित्री प्रकट हुई और वरदान दिया कि राजा को एक तेजस्विनी कन्या प्राप्त होगी। समय के साथ अश्वपति की पत्नी ने एक सुंदर और गुणवान कन्या को जन्म दिया। उसका नाम रखा गया सावित्री। वह न केवल सुंदरता में अद्वितीय थी, बल्कि उसकी बुद्धि, धर्मपरायणता और साहस भी अनुपम था। सावित्री जब युवा हुई तो उसके माता पिता ने उसका स्वयंवर आयोजित करने का निर्णय लिया, लेकिन सावित्री ने स्वयं कहा कि वह अपना जीवन साथी स्वयं चुनेगी। सावित्री विभिन्न स्थानों पर गई और वन में तपस्या कर रहे एक सुंदर, तेजस्वी और धर्मपरायण युवक को देखा। उसका नाम था सत्यवान। सत्यवान एक बनवासी राजा के पुत्र थे, जो अपनी किस्मत के कारण जंगल में जीवन व्यतीत कर रहे थे। सत्यवान के पिता राजा घुम्मतसेन अपनी दृष्टि खो चुके थे और उनका राज्य शत्रुओं ने छीन लिया था। सावित्री को सत्यवान में एक आदर्श जीवन साथी दिखा। जब सावित्री ने यह बात अपने माता पिता को बताई तो नारद मुनि वहां उपस्थित थे। उन्होंने सावित्री को चेताया कि सत्यवान अल्प आयु है और केवल 1 वर्ष के भीतर उनकी मृत्यु निश्चित है। यह सुनकर अश्वपति और उनकी पत्नी
चिंतित हो गए। लेकिन सावित्री ने दृढ़ निश्चय के साथ कहा, मैं सत्यवान को ही अपना पति मान चुकी हूं। मैं उनके साथ हर परिस्थिति में खड़ी रहूंगी। सावित्री ने सत्यवान से विवाह कर लिया और वे जंगल में रहने लगे। सावित्री ने अपनी ससुराल की कठिनाइयों को अपनाया और अपने अंधे सास ससुर की सेवा करने लगी। उसने सत्यवान के साथ सुख दुख में समान रूप से जीवन व्यतीत किया। सावित्री को सत्यवान की मृत्यु की भविष्यवाणी याद थी। उसने सत्यवान की मृत्यु से ठीक 3 दिन पहले व्रत रखा और कठोर तपस्या शुरू कर दी। उसने अन्न जल का त्याग कर भगवान की आराधना की। वह दिन आ गया जब सत्यवान की मृत्यु निश्चित थी। सत्यवान लकड़ी काटने के लिए जंगल गए और सावित्री उनके साथ गई। सत्यवान को अचानक तेज दर्द हुआ और वे सावित्री की गोद में गिर पड़े। तभी यमराज प्रकट हुए और सत्यवान के प्राण ले जाने लगे। सावित्री ने यमराज का पीछा किया और अपने पति के प्राण वापस करने की प्रार्थना की। यमराज ने सावित्री से कहा, यह प्रकृति का नियम है। सत्यवान की मृत्यु निश्चित है। तुम एक धर्म पत्नी हो, लेकिन तुम मुझे रोक नहीं सकती। सावित्री ने धर्म, सत्य और कर्तव्य की महिमा का वर्णन करते हुए यमराज से संवाद शुरू किया। उनके शब्द इतने प्रभावशाली थे कि यमराज भी उनके साहस और भक्ति से प्रभावित हुए। यमराज ने कहा, तुम्हारी भक्ति और धर्म निष्ठा को देखकर मैं तुम्हें वरदान देता हूं। सावित्री ने अपने ससुराल के लिए राज्य और ससुर की दृष्टि लौटाने का वरदान मांगा। यमराज ने यह वरदान दिया। सावित्री ने पुनः यमराज की स्तुति की और यमराज ने कहा, एक और वरदान मांगो। सावित्री ने अपने पति के लिए संतान प्राप्ति का वरदान मांगा। यमराज ने इसे भी स्वीकार कर लिया। लेकिन यमराज को एहसास हुआ कि यदि सत्यवान जीवित नहीं होंगे तो यह वरदान संभव नहीं होगा। सावित्री की भक्ति और बुद्धिमानी से प्रभावित होकर यमराज ने सत्यवान के प्राण लौटा दिए। सत्यवान के जीवित लौटने के बाद उनके ससुर की दृष्टि भी लौट आई और उन्हें अपना राज्य पुनः प्राप्त हुआ। सत्यवान और सावित्री ने दीर्घ आयु और सुखी जीवन व्यतीत किया। नमस्कार। यह कहानी पसंद आई हो तो मुझे कमेंट में बताएं। धन्यवाद।
सुनने के लिए।